हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखो कंटिन्यूसली, जैसे आपको मैं बता रहा था, कल भी मैंने एक लर्निंग वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी ने अभी 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। आज भी बैंक निफ्टी ने वही किया कि लगभग 49,846 की क्लोजिंग किया। और कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो क्लोजिंग इसी रेंज के बीच आ रही है, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज कर रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ 22 पॉइंट की थी, 77 पॉइंट की थी, कल थोड़ा सा ऊपर किया था, और आज लगभग -48 पॉइंट जाके यहाँ पर क्लोज किया है। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा 5 मिनट का चार्ट समझाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ मार्केट में किस टाइप का प्रोजेक्शन बना था, आप कैसे देख सकते हो चार्ट को। देखो, एक बार चार्ट को फील करना सीखो। देखो चार्ट हमें क्या बता रहा है, सब कुछ चार्ट में है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी को अगर आपको सीखना है तो आपको अगर कोई भी अपने मास्टरी हासिल करनी है, आपको चार्ट को सीखना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, चार्ट को एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा चार्ट हमें क्या बता रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंटिन्यूसली अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, जब से मार्केट फ्राइडे से क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसी रेंज, इसी लास्ट के आवर में एक रेंज बनाता है और यहीं पर आके क्लोजिंग कर देता है। उसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का अच्छी खासी मूवमेंट देता है। ये शायद वो जब बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना मिनिस्टर्स अनाउंस किए थे उस दिन की मूव है। उसके बाद बैंक निफ्टी वापस से रेंज में आता है, रेंज की लोअर एंड के पास आके क्लोजिंग कर देता है। उसके बाद अगले दिन अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद एक बेरिश प्रोजेक्शन बनता है, बट बायर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल पूरा ले आते हैं और वापस मार्केट को इसी रेंज के भी जाके लोअर एंड के पास क्लोज कर देते हैं। पर कंटिन्यूसली हमें जो चीज देखनी चाहिए वो ये है कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है, बाइंग कंटिन्यूसली हो रही है। बट आज अगर आप देखो तो आज आपको बाइंग सैल्यूट देखने को नहीं मिलेगा। देखो, यही छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस दिन बाइंग हुई पहले, फिर लास्ट में जाके सेलिंग हुई। इस दिन पहले बाइंग हुई, फिर अच्छे लास्ट में जाके सेलिंग हुई। ये कल बाइंग हुई, फिर लास्ट में जाके सेलिंग हुई। पर आज क्या होता है, आज देखो यही होता है, यही चार्ट पैटर्न है जो आपको कंटिन्यूसली मैं आपको बोलता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी अपना लो पहले ब्रेक करता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अपना लो ब्रेक नहीं कर पाता, बायर्स ले आ जाते हैं। यहाँ पर अपना लो ब्रेक नहीं करता, बायर्स आ जाते हैं। यहाँ पर अपना सीधे हाई ब्रेक करता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का था उसको हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। आज बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी अपने हाई को क्रॉस ना करके सस्टेन करता है लोअर एंड पे, और वहां हमें एक ट्रेड देखने को मिलता है। देखो चार्ट को समझो, चार्ट को फील करो। मैं आपको चार्ट को समझाना इसलिए बार बार इसको समझाता हूँ क्योंकि अगर आपने कोई चार्ट को समझ लिया, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट कैसे कैप्चर किया जा सकता है, ऑप्शन बायर कैसे पैसा बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा। कंपोनेंट्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आपने कंपोनेंट्स को नहीं देखा, आपने नहीं समझा, मैं आपको कंपोनेंट्स भी दिखाऊंगा आज। अगर आप इस केस में देखो बैंक निफ्टी क्या करता है, देखो सबके माइंड में क्या होगा। देखो जो भी जो जिन्होंने कल यहाँ पर लास्ट के आवर में जिन्होंने भी सेलिंग करके रखी होगी, जब मार्केट गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुलता है, वो फर्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती है उसमें वेट करते हैं, उसमें देखते हैं कि मार्केट किस साइड की मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, वो अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्या अब कई बार देखो, ये तो सबके माइंड में गैप से होते हैं। अब छोटा मोटा जब गैप होता है तो उसके कारण वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देते हैं, देखते हैं कि मूवमेंट किस साइड आएगी, थोड़ा सा कर लेते हैं। और एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, चाहे इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, प्रीमियम में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी, वो चीज भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, पहली कैंडल जो बनती है, हाई लगाता है मार्केट, उस जहां ऊपर होता है वही हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता है, नीचे आने के बाद सेंटर में आके क्लोजिंग कर देता है। कहीं ना कहीं ये सेलिंग कैंडल टाइप बनती है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको पता है कंटिन्यूसली मार्केट इसको 50,200 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। आज भी मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह लेता है, यहाँ सस्टेन करता है। पहले क्या हो रहा था, मार्केट सस्टेन कर रहा था तो ब्रेकआउट दे रहा था। उससे पहले क्या हो रहा था, मार्केट सस्टेन कर रहा था तो यहाँ सस्टेन कर रहा था तो ब्रेकआउट ऊपर वाली साइड दे रहा था। आज मार्केट ने ब्रेक डाउन दी है। तो एक ट्रेड आपको सुबह सुबह का इस रेंज के बीच, आप पहले नंबर देखो, कल का क्लोजिंग प्रीवियस स्विंग अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन के पास, देखो इस जोन के पास जब भी आएगा मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर आपने कंडीशन देखनी है। जैसे मैंने कल बताया था, कंडीशन कंडीशन क्या बनी है, मार्केट में कहीं ना कहीं आपको बुलिशनेस देखने को मिल जाती है। जब मार्केट रुकने लग जाए ना, मार्केट मूवमेंट नहीं करे, बड़ी बड़ी कैंडल्स तो बने पर मूवमेंट नहीं करे। देखो इसका लो और इसके लो में ज्यादा फर्क नहीं है, और जैसे मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है, तो एक ट्रेड आपको यहाँ सुबह जब आप यहाँ देखो, लगभग लगभग 9:25-30 के बाद यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिलती है, और यहाँ आप इस मूव को एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। पुल बैक देने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है, सस्टेन करने का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, देखो दो ही कैंडल्स हैं जिसमें आई प्रीमियम बढ़ा।
आज आपको कोई बड़े ट्रेड्स देखने को नहीं मिले हैं, कोई बिग मूव देखने को नहीं मिली है, बट कहीं ना कहीं तो ट्रेड बना, कोई साइकोलॉजी तो बनी है। मैं आपको वही चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको प्रीमियम में लेके चलता हूँ। कोई भी प्रीमियम लगा लो, 50,200 का प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। 50,000, ये 49,900 की पुट लगाई है। 50,200 की पुट लगाते हैं। अब अगर आप देखो प्रीमियम में, देखो प्रीमियम जो स्पाइक मिले हैं, लगभग दो स्पाइक मिले हैं। एक मिला कब, जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट की थी, ये आपको एक स्पाइक मिला। ये मूव कितने पॉइंट किया अगर आपको दिखाऊं तो, इस मूव को अगर हम देखें, ये मूव है लगभग 100-150 पॉइंट की, जिससे आप कम से कम 50-60 पॉइंट आराम से ले सकते थे। उसके साथ साथ दूसरी जो मूव मिली है उसके आगे, ये मूव कितने पॉइंट की, इस मूव को यहां से लेते हैं तो 70 पॉइंट की है, लगभग आपको 30-40 पॉइंट। देखो, ये समझना पड़ेगा ना, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी मार्केट साइडवेज है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना ट्रेड लेना है, आपको कि कहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। उसको जाके वहां जाके आपने देखना है कि मार्केट किस टाइप की कंडीशन बना रहा है। और याद रखना, जब मार्केट पहली मूवमेंट करता है, हमेशा याद रखना, अगर आपने पहली मूवमेंट को ट्रेड नहीं किया है तो सेकंड मूवमेंट को ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने पहली मूवमेंट को ट्रेड किया तो सेकंड मूवमेंट में छोटा सा रिस्क लेके देखो, आपने सुबह मान लो 5,000 बना लिया, उसके बाद अगर आप 1,000 का रिस्क लेके सेकंड ट्रेड में घुस रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने पहली मूव मिस कर दी, ये पहली मूवमेंट मिस कर दी, फिर दूसरी मूवमेंट में जा रहे हो, तो आप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है, दूसरी मूवमेंट कुछ केसेस में क्या है, जैसे कल अगर आप देखो, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने का मार्केट ने एक रेंज बनाई, पर ब्रेकआउट दी, ये ब्रेकआउट फेल हो जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। कल का भी अगर आपको दिखाऊं, जो भी जिन्होंने बाइंग करके रखी होगी, अपना पोजीशन एसएल कहाँ बुक करते हैं, जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एसएल कहाँ लगे हो। ऑप्शन बायर को मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, जो कि काफी ज्यादा लोग हैं होते हैं मार्केट में, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको समझना पड़ेगा कि एसएल कहाँ लगे हैं और मूवमेंट कहाँ से आ सकती है। एसएल लगी है जब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से हो सकती है, यहाँ मार्केट अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है। इस प्रीमियम का स्पाइक दिखाता हूँ। हालांकि ये वाला 12 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेगा नहीं, पर मैं आपको 19 जुलाई वाला दिखाता हूँ, जो 19 जून वाला दिखाता हूँ। 50,100 की पुट दिखाता हूँ आपको मैं। 50,100 की पुट 19 जून की दिखाता हूँ आपको। देखने को मिलेगा जो प्रीमियम में स्पाइक आया, जो प्रीमियम में स्पाइक आया कल, बड़ा जो स्पाइक आया, अगर आप देखो तो जब मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया था, ठीक है, उसके बाद आपको ये दो कैंडल्स देखने को मिलेगी। ये ही सबसे बड़ा स्पाइक है डाउन साइड में, मतलब पुट वाली साइड में। ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है, 70 पॉइंट की मूवमेंट है। एसएल कितना बन रहा है, लगभग 30 से 35 पॉइंट का एसएल बन रहा है। 1:2 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो देखो, यही चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और ये कहाँ तक आया पहला, ये कहाँ तक आई मूवमेंट, ये कहाँ तक आई, जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट की थी। यही लेवल था जहां से मार्केट ने रेंज बना था कंटिन्यूसली। इसी को एज हमने सपोर्ट का तरह लेना था। जैसे मार्केट यहाँ आता है, मार्केट यहाँ रुकता है, रुकने के बाद पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद वापस आता है। पर क्या होता है कि ट्रेंड क्या था, ट्रेंड बुलिश हो जाता है। जब ट्रेंड बुलिश हो जाता है तब मार्केट क्या करता है, देखो ट्रेंड जब बुलिश हो जाता है तब मार्केट यहाँ सस्टेन करता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन में चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक, इसको बोलेंगे पुल बैक। ट्रेंड कंटिन्यूशन में कब चलेगा, जब पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के बाद जहां तो मार्केट टाइम करेक्शन कर रहा है अच्छा खासा, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, जहां मार्केट पुल बैक ले रहा है। देखो मैक्सिमम केसेस जब बड़ी मूवमेंट हो जाती है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, तो पुल बैक होना बेटर रहता है। यहाँ पर पुल बैक लेता है मार्केट, पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रांग थे, ये चीज इसका इंडिकेशन है। कंटिन्यू कब करेगा ट्रेंड, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, हाई को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर आपको ऊपर वाली साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर ऐसा होता नहीं है, मार्केट वापस यहीं पर, जो पहले यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो उसको सपोर्ट वाला लेवल था, यहीं पर मार्केट रजिस्ट्रेशन लेता, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मार्केट अच्छा अच्छा नीचे आता जाता। पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप प्रीमियम में देखो तो प्रीमियम में ऐसे देखो, ये वाला प्रीमियम थोड़ा अगले दिन है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। आज का मैं आपको दिखाता हूँ। आज अगर आप देखो, कहीं ना कहीं मार्केट ने अगर इस लेवल से देखा जाए, आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रीमियम की क्या दिक्कत आती है। अगर इस पॉइंट से हम देखें और इस पॉइंट तक जो टोटल मूव है 272 पॉइंट की, 50,000 की पुट लगा के देखते हैं हम। चलो 50,100 की लगा के देखते हैं। ये कौन सा लेवल है, ये है, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है 10 बजे वाली। अगर हम 10 बजे वाली कैंडल देखें, 10 बजे वाली कैंडल देखें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम ने जो मूवमेंट किया, कितनी पॉइंट की मूवमेंट की है, 95 पॉइंट की मूवमेंट की है, हाई से लो।
कब? जब मार्केट ने हाई से लो कितने पॉइंट की मूवमेंट किया? 276 पॉइंट की जब मार्केट ने हाई से लो मूवमेंट की। अब इस चीज को ध्यान रखना, क्या बोला है? जब मार्केट ने 272 पॉइंट की मूवमेंट की है, तो प्रीमियम कितने पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है? 95। ये इन द मनी का केस है, इन द मनी का केस है ये, बिल्कुल इन द मनी जो 50,100 है। अब अगर आप देखो इस मूव को देखो, सिर्फ अब देखो इस मूव को देखो, ये मूव कितनी है? ये मूव अगर आपको मैं दिखाऊं, ये मूव है लगभग 189 पॉइंट्स की है। और जिसमें अब आपको देखना पड़ेगा, देखो 189 पॉइंट्स की मूव है। यहाँ प्रीमियम कितना बढ़ता है? इन 4 कैंडल्स में प्रीमियम कितना बढ़ता है? अगर हम के लोग से चलते हैं तो ये आ गया, हाँ ठीक, ये आ गया। ये कौन सी कैंडल है? ये आ गई 10 बजे वाली कैंडल। ये आ गई 10 बजे वाली कैंडल, लो से ये 120 पॉइंट। और इस 120 से भी जो मैक्सिमम मूवमेंट आई है वो कहाँ से आई है? लगभग 70 पॉइंट की मूवमेंट कहाँ से आई है? इस कैंडल से, इस अकेली कैंडल से। मार्केट ने पूरे दिन ट्रेड किया, 95 पॉइंट की मूवमेंट दी, बट एक कैंडल मूव हुई तो 70 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। भाई यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब मार्केट में एसएल कटेंगे। प्रीमियम तभी बढ़ेगा जब एसएल कटेंगे। ऑप्शन सेलर डरेगा तभी तो ऑप्शन बायर पैसा बना पाएगा। ऑप्शन सेलर डरेगा, उनका अपना एसएल लेगा, तभी ऑप्शन बायर पैसा कमा पाएगा। ऑप्शन बायर डरेगा तो ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। अब क्या होगा कि जब देखो, अब मार्केट ने पूरे दिन, अब ये ट्रेड क्यों नहीं मिला, मतलब क्यों नहीं मूवमेंट आई नीचे वाली साइड के लिए? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा? जब मार्केट 49,700 के पास, जब मार्केट 49,700 के पास आके सस्टेन करेगा, जो सेलर होंगे फिर वो डरेंगे, फिर वो डरना शुरू करेंगे। वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपनी एसएल लेंगे, जो उनको पीएनएल में दिखेगा। जैसे यहाँ से नीचे ट्रेड होने लग जाएगा मार्केट, आपको दिखेगा कि जो मूवमेंट होगी, क्या पता अगर वेडनेसडे हो और मूवमेंट 100 पॉइंट की हो तो प्रीमियम में भी आपको स्पाइक 90 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का दिख जाए। डिपेंड करेगा कि मूवमेंट कितनी फास्ट आई। देखो ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है, ऑप्शन सेलर की अलग तरीके से काम करती है। ऑप्शन सेलर डीके का पैसा खाता है, ऑप्शन बायर जब मार्केट ब्रेकआउट देती है तब जाके पैसा खाता है। और उसके बाद देखो बीच रेंज में हम कैसे ट्रेड लेना, जैसे इस कंडीशन में कैसे ट्रेड लिया हमने, कि जो भी जहां पर जितने भी लोगों ने क्या करके रखा होगा, मान लो कुछ लोगों ने जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं छोटा मोटा बाइंग करके रखा होगा कि भाई गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद समझ लो इस 5 10 15 मिनट में जिन्होंने भी बाइंग करके रखी होगी, जिन्होंने सोचा होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है, वो जैसे मार्केट सस्टेन करता है लोअर एंड के पास आता है, जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, तो जितने भी बाहर जिन्होंने सुबह एंट्री लेके रखी होगी या कल जिन्होंने अपना एसएल लगा के रखा होगा कि यार अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलने के बाद भी अगर मार्केट ऐसे सस्टेन करके ऊपर नहीं जा रहा तो वो अपनी पोजीशन निकाल देंगे। तो ये 3 कैंडल से मूव करती है, आपको प्रीमियम में तभी स्पाइक देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एसएल कटे हैं। और फिर जब दूसरी मूव आती है तो कुछ एसएल बचे होते हैं, तो फिर उसके फिर दूसरी मूवमेंट जब सेकंड टाइम मूव आती है उसमें भी एसएल कटते हैं। उसके बाद मार्केट अगर आप देखो तो पूरे दिन मार्केट एक रेंज बना के उसके बीच कहीं ना कहीं रेंज भी ऐसा बनाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीरिश रहता है। ट्रेंड कहीं ना कहीं आज मार्केट का इंट्राडे का ट्रेंड बीरिश था, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी तक बुलिश है। ट्रेंड चेंज कब होगा? इंट्राडे में भी आपको नीचे वाली साइड की मूवमेंट अच्छी खासी कम मिलेगी जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है? 49,600 से लेके 700, ये लेवल के पास मार्केट आकर सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा, तब जाके आपको यहाँ ट्रेड लेना। देखो ट्रेड जब आप ले रहे हो एक चीज समझनी पड़ेगी, मैक्सिमम लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो ये चीज समझने की, ये ऐसे बड़ा छोटा लगता है समझने में, आपको आपको लगता है कि आप रिस्क टेकर हो, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत अलग चीज है। लॉस को आप कहते हो कि यार आप ट्रेड करते हो तो आप लॉस को ले रहे हो, वो नहीं है। अगर आप अब डीप डाउन अपने माइंड को जाके समझोगे आपको समझ आएगी कि लॉस को बोलना कि यार हम लॉस लेते हैं अलग बात है, और उसको समझना, डी अटैच होना इस मूवमेंट से, ये बड़ी अलग चीज है। आपको समझना पड़ेगा, आपके ऊपर माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। चार्ट आपको एंट्री देगा, मान लो आपको यहाँ एंट्री मिल भी गई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखो जो मार्केट का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब जो ये जिस जैसे हम इसमें ट्रेड करते हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो अपने रूल्स होते हैं खुद बनाने पड़ते हैं। आपको अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे। अगर आप किसी के, देखो आपने ट्रेडर बनना है, पहले नंबर आपके माइंड में ये होना चाहिए आपको ट्रेडर बनना भी है कि नहीं।
जितना मर्जी अच्छा सेटअप होगा, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। अब माइंडसेट पे कैसे काम होगा, मैं आपको साथ-साथ ही चीज़ें बताता जाऊँगा। माइंडसेट पे काम करने के लिए आपको डी अटैच होना पड़ेगा हर चीज़ से। आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको देखो, पहले नंबर कैपिटल बहुत छोटी लाओ। कैपिटल बहुत छोटी होनी चाहिए जो, और खासकर अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी पैसे कमाने हैं, नहीं कमा पाओगे, जो करना है कर लो। 6-7 महीने प्रैक्टिस करो, उसके बाद चीज़ों को समझो। एक-एक वीडियो को समझो। देखो, इस वीडियो में भी बड़ी चीज़ें छुपी होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी। कंटिन्यूअसली जब वीडियो को कंटिन्यूअसली देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा इसके पीछे कितनी डीप डाउन साइकोलॉजी छुपी हुई है। वेट करना, पेशेंटली वेट करना, मूवमेंट तो बड़ी कब आएगी? इसके बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा, तब उस मूवमेंट में हम बैठेंगे। उस मूवमेंट में आप बैठोगे तब वहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेंज बना के फिर से ऊपर जा सकता है। मार्केट एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है वहाँ पर, जहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मार्केट पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। बट उस दिन का वेट करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस समझ आएगी कि वो दिन कब आएगा। 1 डे को समझो, टेक्निकल एनालिसिस को समझो और खासकर अपने माइंड के ऊपर काम करो। 20 ट्रेड्स के एक जर्नल लेके चलो कि आपको एक एवरेज देखो कि 20 ट्रेड्स में क्या हो रहा है। एक ट्रेड को देख के अपने आप को जज नहीं करो। एक ट्रेड का प्रॉफिट देख के खुश मत हो, एक ट्रेड का लॉस देख के खुश मत हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम से कम 20 ट्रेड लेके चलो। जब आप 8 से 10 ट्रेड कंटिन्यूएशन में एक डिसिप्लिन तरीके से लेते हो तो आपका एक कंसिस्टेंसी बनने शुरू हो जाती है। आप देखो, कई सारे लोग होंगे जो 8-10 ट्रेड ही दूर होते हैं अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडिंग से या कंसिस्टेंट विनर से। 8-10 ट्रेड, 8-10-15 ट्रेड ही दूर होते हैं। क्योंकि 8-10 ट्रेड लेते-लेते आपको कम से कम 5-10-15 दिन लग जाएँगे। 15 दिन अगर आपने एक चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर दिया, ऑटोमैटिकली आपके माइंडसेट में वो चीज़ फिट हो जाएगी और ऑटोमैटिकली उसके बाद आप ट्रेड को एंट्री लेना, एग्ज़िट करना, मैनेज करना आप सीख जाओगे। आपको पहले नंबर उतनी कैपिटल पे ट्रेड करना है जितने पे आप सह पाओ, जिस पे आपको नींद आए। उसके बाद आपने वही सेगमेंट में ट्रेड करना है जो आपको लगता है कि आप कंटिन्यूअसली उस पे 6-7 महीने आपने प्रैक्टिस की है। ऑप्शन की एक प्रॉब्लम और भी है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा और क्विक होना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में खासकर बड़ा क्विक होना पड़ता है क्योंकि आपको बड़ा प्रिसाइज़ डिसीज़न लेना पड़ता है। अगर आपने गलत एंट्री ले ली और आपकी क्वांटिटी साइज़ बड़ी होगी, आप एग्ज़िट ही नहीं कर पाओगे। उस ट्रेड में बैठे ही रहोगे, एग्ज़िट ही नहीं करने होगा आपसे। प्रॉफिट लॉस बढ़ता जाएगा, चाहे मार्केट एक रेंज में चल रहा है, अल्टीमेटली आप लास्ट में ही क्लोज़ करोगे। कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। बहुत ही रिस्की गेम है ऑप्शन बाइंग, खासकर एफएनओ में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। स्टॉक्स भी बहुत रिस्की है, ऐसा नहीं है। बट आपको अगर आपको इसमें सीखना है, ट्रेडर बनना है, टिप लेके तो काम होगा नहीं किसी का। टिप लेने से कुछ नहीं होने वाला। चार्ट को समझो, सीखो। उसके साथ-साथ अपने माइंडसेट पे काम करो। माइंड को स्टेबल रखो, उसको देखो क्या गलती कर रहे हो। जो आप गलती कर रहे हो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल को जो बना रहे हो उसको देखो, उसमें क्या अपनी गलतियाँ लिखो। लर्निंग्स जब आप लिखोगे, उसको फिर उसके ऊपर काम करो। जो बंदा अपनी लर्निंग पे एक बार काम कर गया ना, वो कर लेगा भाई। आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने माइंड के ऊपर काम करो, अपनी लर्निंग से, फेलियर से सीखो। जितनी फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको मेन प्रॉब्लम बता देता हूँ माइंड के ऊपर जो इसमें आती है। हमें बोला गया कि विनिंग इज़ एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में लॉस होना मतलब आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। कोई भी ट्रेडर आ जाए, कोई जितना मर्ज़ी बड़ा ट्रेडर आ जाए, वो लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता। और जब आपको पता भी है आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, फिर भी आप मार्केट से रिवेंज लेने जाते हो, मार्केट से लड़ते हो और अल्टीमेटली कहीं न कहीं लॉस में ही कन्वर्ट हो जाता है। देखो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बट मैं तो आपको यही गाइड करूँगा क्योंकि मैंने वो सारी गलतियाँ की हैं। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल छोटी रखो, कोई गाइडेंस देने वाला है तो उससे गाइडेंस ज़रूर लो। हाँ, हर लोग जेन्युइन नहीं होता, बट क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं से सीखना ही पड़ेगा, किसी पे भरोसा करना ही पड़ेगा। गाइडेंस लो, वीडियोज़ देखो, यूट्यूब में बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करो, सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आप अपनी छोटी कैपिटल पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर ली अगर 6-7 महीने, अगर आपको लगता है कि उसके बाद ऑप्शन बाइंग में घुस सकते हो, तो छोड़ो, उसमें भी छोटी क्वांटिटी से घुसो। ट्राई करो, पर क्वांटिटी छोटी रखो, लॉस बड़ा नहीं होने देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को कुछ समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।